श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थित समभाव वाला और अनादि है। शस्त्र इस आत्मा का छेदन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि शस्त्र का भाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रस्तुत छेदन रूपी क्रिया आत्मा में प्रविष्ट हो ही नहीं सकती। यह छेदन होने की योग्य है ही नहीं। शस्त्र के सिवाय मंत्र, श्राप आदि से भी इस आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। जैसे मुनि के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके श्राप से मस्तक कटकर गिर गया, इस प्रकार देह में तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर आत्मा स्वार्थ अछेद है। यह आत्मा अथाह है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता है ही नहीं। अग्नि के सिवाय मंत्र, श्राप आदि से भी यह आत्मा जल नहीं सकता। जैसे देवंती के श्राप देने से व्याधा बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि, श्राप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य है। इस आत्मा में तो दहन क्रिया का प्रवेश है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यह आत्मा गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता है ही नहीं। जल से एवं मंत्र, श्राप, औषधि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोष राग से गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह आत्मा राग, रागनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। यह आत्मा अशोध है। वायु से इसका शोषण हो जाए, यह ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया प्रवेश हो ही नहीं सकता। वायु से तथा मंत्र, श्राप, औषधि आदि से यह आत्मा सुख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य मुनि समुद्र का शोषण कर गए थे, ऐसे इस आत्मा का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। अर्जुन नाश के संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए आत्मा को अछेद, अदह, एक, अशोक कहकर भगवान ने योच्च पद से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह आत्मा तो ऐसा ही है, इसमें किसी क्रिया का प्रवेश हो ही नहीं सकता। अतः यह आत्मा शोक करने योग्य है ही नहीं। यह आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है। यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर जय का तय रहने वाला है। यह आत्मा सब काल में जय का तय ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह आत्मा संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। यह सर्वगत, यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह आत्मा स्थित समभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया भी नहीं है। स्थानु, यह स्थित समभाव वाला है।
कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं है, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है। ऐसे ही इस आत्मा में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह आत्मा अस्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की भी क्रिया नहीं है। सनातन, यह आत्मा अचल है, अस्थाणु है। यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। ईश्वर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। विशेष बात, यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थित रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है उसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। उस आत्मा की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृतिक संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्वर्गत पद तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलयामान हैं। उस चलयामान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप में कभी चलमान विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचल पद का तात्पर्य है। प्राकृतिक और प्राकृतिक के कार्य संसार में प्रति क्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, अस्थाई समभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में अस्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृतिक पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे। परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व आत्मा की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपयुक्त 5 विशेषताओं का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तद्मन होने पर भी और शरीर आत्मा भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी आत्मा नित्य निरंतर एक रस, एक रूप रहता है। प्रविष्ट भाव स्वर्गत, स्वयं देहगन नहीं है, प्रस्तुत स्वर्गत है। ऐसा अनुभव होना ही जीव मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता। शरीर हमसे बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तदंतर के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा को शरीर की जरूरत है ही नहीं। शरीर के बिना भी आत्मा मौज से रहता है। भागवत गीता सुनने वाले माता पिता, भाई बहन को तपस्वी महेश कुमार प्रणाम करता है।